अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उनको जो है वो बड़ी खिदमत की जा रही है, उनको एम्बुलेंसेस दी गई हैं और इसी दौरान पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो स्ट्राइक्स भी की हुई हैं। गो के अभी DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई बात तो नहीं की हैं, लेकिन ये बातें अफगानिस्तान के अंदर से कही जा रही हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की हैं। So this is something, the first thing you must understand. मैसिव खौफनाक किस्म का केओस, हम एक भयानक अंजाम की तरफ सब मिलकर धक्का देकर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं और हम एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन सच्ची बात ये मसला ये है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। मेहरबानी बाज़ वक़्त आप लोग भी समझ जाया करें, जो हमारी असलियत है, हमारी औकात है, उसे देख लिया करें। एक दिन में 4 अटैक्स हमने सुने थे। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कभी मस्जिद के बाहर हो रहा है, कभी स्कूल्स के बाहर हो रहा है, या कभी पुलिस वैन्स के पास हो जाता था बॉम्ब ब्लास्ट। तो एज ए इस्लामोफोबिया बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है एज ए थ्रेट टू अदर जितने भी रिलीजन्स है या जो भी है, उसके लिए एज ए थ्रेट। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिन्होंने हमारी पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की वजह से जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमें भी डर लगता है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कूटनीति, इंसानियत और दूरदर्शिता तीनों को दिखा दिया कि भारत से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस तोहफे में दी और इस छोटी सी सौगात के पीछे छिपा है एक बड़ा संकेत। जी हाँ, भारत हमेशा अफगानिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं। भारत ने अफगानिस्तान को कुल 20 एम्बुलेंस और मेडिकल उपकरणों के पैकेज दे दिए। आज इन 20 में से 5 एम्बुलेंस को खुद जयशंकर ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा और कहा, यह हमारे दीर्घकालिक समर्थन का प्रतीक है। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ एम्बुलेंस की बात नहीं है, ये बात है भारत के उस दिल की जो जख्म भरना जानता है, वो भी तब जब दुनिया सिर्फ नफरत बांटने में लगी है। अफगानिस्तान वो देश जो पिछले 2 दशकों से आग में झुलस रहा। अमेरिका गया, रूस गया, नाटो आया, सबने अपने हित देखे, लेकिन भारत हमेशा वहां लोगों के साथ खड़ा रहा, सरकारों के नहीं। 2001 के बाद से भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, बांध बनाए और अब अस्पतालों को एम्बुलेंस और MRI मशीन। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर है। इस दौरान शुक्रवार को उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साथ मुलाकात की, व्यापार समेत कई मुद्दों पर है बातचीत की। बैठक में भारत ने काबुल स्थित अपनी जो दूतावास है उसको खोलने का दर्जा दे दिया है। सबसे बड़ी ये उनकी जीत है, आप कह सकते हैं कि जो भारत से उन्होंने कमाया है, भारत का साथ अभी जो उनको मिला है। दूसरा, अफगानिस्तान में स्वास्थ्य, आपदा राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में भारत है उनका सहयोग रहेगा। इसके साथ जयशंकर ने 5 नई एम्बुलेंस भी है उनको कल ही सौंप दी, जबकि वो टोटल 20 एम्बुलेंस देंगे, जिसमें से 5 उनको सौंप दिया। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत कोविड महामारी के दौरान अफगानिस्तान स्वास्थ्य सुरक्षा का समर्थन करता है और अब 6 नई परियोजनाओं पर है भारत काम कर रहा है। बयान में कहा गया है कि भारत अफगान स्वास्थ्य संस्थानों को MRI, CT स्कैन मशीनें उपलब्ध कराएगा और टीकाकरण व कैंसर दवाओं की भी पूर्ति करेगा। 20 एम्बुलेंस मैंने आपको बताई दी है, 5 उन्होंने सौंप दी है और अब भारत है न सिर्फ वहां के प्रोजेक्ट बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी है ध्यान रखेगा और भारत का साथ और भाईचारा पूरा अफगानिस्तान दिखाएगा। आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है कि जब हम लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी रश वाली जगह पर जाते हैं, किसी जलसे में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, तो हमारे अंदर एक डर होता है कि कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को अटैक करना इतना आसान है। हम सुपर पावर हैं और कोई भी कंट्री, या फिर अमेरिका हो या फिर TTP हो, कोई भी कंट्री हमारे मुल्क की तरफ अपनी नजर उठा के देख सकती है, क्योंकि हम एक सुपर पावर हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सुपर पावर किस लिहाज से है? हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। अगर कोई भी कंट्री, हमें काफी सारे हैं, जैसे अगर हम देखें तो वो 9/11 सिनेरियो जो हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान का नाम तो था ही ना, उसामा बिन लादेन को यहीं से किया गया था। तो अभी रिसेंट टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, दैट्स द रीजन कि US ने ये कहा है कि वहां पे इस्लामाबाद में अटैक होगा। अभी इस्लामाबाद सारा बंद है क्योंकि वहां पे टर्की से आए हुए हैं और ये वो ने भी तो थ्रेट दिया है ना कि नेक्स्ट अब हमारा टारगेट जो है वो इस्लामाबाद है, मस्जिद है। वो इसीलिए है ना, क्योंकि जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं अभी जो मेरा तो ख्याल है अमेरिका खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो मोस्टली वर्ल्ड को हैंडल कर रहा है ना, ये अमेरिका ही कर रहा है। सुपर पावर तो है अमेरिका, लेकिन जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है ना, बैक एंड पे अमेरिका ही सबको हैंडल कर रहा है। तो ऐसे पाकिस्तानी तो खुद ऐसा करते नहीं है। हम तो मुस्लिम कंट्रीज हैं और मुस्लिम कंट्री हैं और मुसलमान, इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं कि दहशतगर्दी है। वो एक इस्लाम तो एक पीसफुल मजहब है, तो हम पीस प्रमोट करते हैं। तो कि इस मुल्क के अंदर नाज़रीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैन कॉस्ट यू कि आपको एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, यानी मेरे जैसा एक बिल्कुल एक आम ऐसा बंदा, जाहिल आदमी, जिसे कोई मैसिव फॉलोइंग भी नहीं है, जिसे कोई जानता भी नहीं है, आप यकीन माने
कि 3-3, 4-4 दफा बाजू का वीडियोस को रिपीट करना पड़ता है कि इसमें अल्फाज सख्त है, अच्छा इसमें कम सख्त हूं। उसकी वजह यह होती है कि अचानक से आपको एंटायर स्टेट, रियासत मुखालिफ, इदारों के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि आपको खुद महसूस होता है, और ये प्रैक्टिकली होता है, यानी आपके ऊपर ऐसे जनरल केसेस बना दिए जाते हैं कि आपको खुद ये महसूस होता है कि यार मैं इस मुल्क के अंदर पता नहीं कितना बड़ा भवाल हूं, या मेरा जो मुल्क है या मेरी जो न्यूक्लियर स्टेट है या जिसका झंडा मैं अपने अपने अपने, अपने लिए फखर के तौर पर छाती के ऊपर लगाता हूं, मैं इसके लिए सबसे बड़ा गद्दार हूं और सबसे बड़ा दहशतगर्द हूं। ये सिर्फ नाज़रीन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से, या एक अलग ओपिनियन या राय आप रखते हैं, चीजों के साथ आप इत्तेफाक नहीं करते, सिर्फ वो कहने की वजह से, यानी प्रैक्टिकली आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने मुंह से निकालें कि सर मैं इसके ऊपर इख्तिलाफ करता हूं, उसके बाद आपको वहां पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो ये खौफनाक दबाव, खौफनाक प्रेशर और खौफनाक हालात हैं। और बदकिस्मती है नाज़रीन कि सच्ची बात यह है कि हम भयानक अंजाम की तरफ जा रहे हैं, हम खौफनाक अंजाम की तरफ जा रहे हैं, और यहां से वापसी हम सबके लिए मुमकिन नहीं होगी। और वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं। सो इंडिया को, अफगानिस्तान को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा तुम इंडिया के करीब होगे, उतना ज़्यादा तुम जो दहशतगर्दों को पनाह दोगे, तो उतना ज़्यादा हम तुम्हें हिट करेंगे। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा है माजी के अंदर। लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक को इन्हेंस करें, और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफगान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, और अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह, जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफगानिस्तान में, या कोई जैश मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएंगे। असल में अफगानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े ग्रोह हैं। एक ज़ाहिर बात है TTP है, इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा है, तालिबान इटसेल्फ है, लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी है, एक आधी और पार्टी है जो वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है हमें, कि दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफगानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफगानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाघा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाघा बॉर्डर पाकिस्तान क्या, इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफगान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाघा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं, और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बट मुझे लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है, और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें, तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है हेरात के अंदर, वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी, हमने इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकें इंडिया। याद रखें, द इंडियंस मूव, इंडिया इन्वेस्टेड इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें, और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट है वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और जारी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज हैं उनको माइनिंग सेक्टर में वहाँ